सभी एकादश के भैया बहनों, आज हम कबीर के द्वारा कबीर ने अपने पदों में कही हुई जो बातें हैं तो उसका द्वितीय भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर ने प्रथम पद में जो है कहा था कि संसार बौरा गया है, ठीक है, और ये क्या है, अज्ञानता की ओर ज्यादा भागता है और जो प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको नजरअंदाज करता हुआ जो है उसकी ओर से मुँह फेर रहा है। तो कबीर ने संसार के लोगों के लिए अपना ये जो द्वितीय पद में इसमें क्या है, एक प्रकार से बताया है कि व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष दिखता है उससे कभी क्या है, मुँह नहीं फेरना चाहिए। तो ये द्वितीय पद में कबीर क्या कहते हैं, देखो, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोय राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहो जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतों ये सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माना सहज सहज समाना। कबीर क्या कहते हैं, देखो कबीर ने क्या कहा, मनुष्य के लिए कहा। इससे पहले पद में अंतिम पंक्ति में था कि टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, कि हम बोल क्या करते हैं, टोपी पहन करके माला पहन करके और छाप माने अंगूठी पहन करके इस तरह से जो है हम अपने को क्या है, एक धर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे क्या है, धार्मिक व्यक्ति सिद्ध करते हैं। लेकिन कबीर ने क्या कहा, ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है। कबीर ने क्या कहा, देखो कबीर कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले। साखी का मतलब होता है साक्षी, प्रत्यक्ष, और साखी का मतलब क्या होता है, जो कबीर की जो शब्दावली है उसको साखी कहा गया है। कबीर कहते हैं कि मैंने जो अपने पद लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उनको बोल गाना क्या है, भूल गए हैं। और आत्म खबर ही न जाना, आत्म का मतलब होता है अपने अंतर आत्मा की खबर नहीं है, और हम क्या है दूसरी दिशा की ओर भटक गए हैं। कबीर कहते हैं हिंदू कहे मोई राम प्यारा। कबीर ने कहा कि हम आपस में क्या है, एक दूसरे के इतने विरोधी हो गए। हिंदू मुसलमान के लिए कहा गया है कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, हिंदू कहता है राम श्रेष्ठ है, तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा जो क्या है मौलवी है या रहीम है, हमारा जो क्या है अल्लाह है, वो क्या है, रहीमाना का मतलब होता है दयालु, बहुत दया करने वाला है, बहुत श्रेष्ठ है। और हिंदू कहता है कि हमारा क्या है, राम क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए इसी भेद में दोनों क्या आपस में क्या है, लड़ रहे हैं, जबकि है दोनों एक ही है, वो रहीम भी एक ही है और राम भी एक ही है। उसको हम अपने अपने तरीके से मानते हैं, दोनों का निचोड़ एक ही है। जैसे सारी नदियां अंत में समुद्र में मिलती है, उसी तरह से जो है सारे धर्मों का जो सार होता है वो एक ही होता है। वो होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो कबीर कहते हैं कि इस तरह से हम क्या है आपस में क्या हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़के जो है अपने को जो है श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। एक कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहता मैं श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ, धर्म के मामले में। और कबीर क्या कहते हैं, आपस में दो लड़ लड़ मुए, आपस में दोनों क्या है लड़ लड़ करके मर गए हैं। न जाने सदियों से ये हमारी लड़ाई चल रही है अपने को श्रेष्ठ साबित करने की, लेकिन मर्म न काहो जाना। लेकिन उसका मर्म माने होता है भेद या रहस्य, उसका वास्तविक भेद हम नहीं जानते हैं। कबीर ने वास्तविक भेद क्या बताया है कि आत्म खबर न जाना। अरे अंतरात्मा में ईश्वर का वास है, उसका ध्यान करो, ठीक है, पेपर पाथर पूजने लागे, ठीक है, ये सब कबीर ने क्या कहा, ये सब ढोंग है। फिर कबीर क्या कहते हैं, देखो कबीर ने तीसरी बात कही कि हम आपस में लड़ लड़ करके मर गए हैं, लेकिन उसका
भेद नहीं जानते हैं, हम उसका रहस्य नहीं जानते हैं कि वास्तव में हमको ईश्वर प्राप्ति कहाँ हो सकती है। घर घर मंत्र देत फिरत है। और इस तरह से ये जो तथाकथित धर्म के जो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लोग क्या है, घर घर जाकर के लोगों को क्या है, मंत्र देते हैं। जैसे कोई शिष्य बनाता है, उस शिष्य को दीक्षा देता है, उसी तरह से वो क्या है, महिमा के अभिमाना। ये लोग क्या है, अपने महिमा के क्या है, घमंड है, अपने महिमा पर अभिमान है इनको कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ गुरु हूँ और मैं आपको दीक्षा देता हूँ, आप मेरे मार्ग के अनुसार चलेंगे। तो कबीर ने कहा ये सब क्या है, घर घर जाकर के लोगों को अज्ञानता की शिक्षा देते, उनको ज्ञान नहीं होता है। गुरु के सही शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीर कहते हैं ये गुरु के सही शिष्य भी क्या है, सब क्या है, अज्ञानी है। बूढ़े का मतलब होता है कि जिसको ठीक प्रकार से किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। गुरु और शिष्य वो दोनों एक प्रकार के हो गए हैं, इसलिए अंतकाल पछताना। और जब अंत समय आता है तब क्या है, पछताना पड़ता है। तो इससे अच्छा क्या है, पहले ही जो है सन्मार्ग पर चलो। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों। कबीर कहते हैं, हे सज्जनों मेरी बात को सुनो। ये सब भ्रम भुलाना, ये सब जो भ्रम माने क्या है, माया है, ठीक है। इस सब भ्रम को छोड़ दो, ये सब भ्रम है। ये जो आप लोग घर घर जाकर के लोगों को जो क्या है धर्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, इनके चक्करों में मत आओ। हमेशा जो है साखी शब्द है इनको गाओ और ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करो। इसलिए ये सब क्या है, भ्रम है, इसको सब क्या है, भूल जाओ। केतिक कहो कहा नहीं माने। कबीर कहते हैं केतिक कहो, केतिक माने कितना ही किससे कहो, लेकिन कोई क्या है कहना नहीं मानता, किसी के समझ में नहीं आता है। सहजे सहज समाना, और वो सहज रूप से जो हर प्रकार से जो है उसको क्या है, समानता समझ करके जो है उसी की ओर क्या है भाग रहे हैं, अज्ञानता के मार्ग की ओर क्या है भाग रहे हैं। तो कबीर ने क्या है इस पद में कहा है कि हमको जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको हमको क्या है समझना चाहिए, अज्ञानता के पीछे। और ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इति सिद्धम। शेष प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।